अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा इमेजिन कीजिए कि आज से तकरीबन 700 साल पहले का ज़माना है। ना हवाई जहाज़ हैं, ना जीपीएस, ना जदीद मैप और ना ही कोई तेज़ रफ्तार ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दुनिया के बेशतर हिस्से एक दूसरे से तकरीबन कटे हुए हैं। ऐसे वक्त में एक नौजवान हज़ारों मील का सफ़र तय कर रहा है, पहाड़ों, सहराओं और ताकतवर सल्तनत मंगोल सल्तनत तक जा पहुंचता है। जी हाँ, ये नौजवान था मार्को पोलो, और आज हम बात करेंगे इसकी मशहूर किताब ये सिर्फ एक सफरनामा नहीं बल्कि एक ऐसी खिड़की है जिसके जरिए हम 13वीं सदी को करीब से देख सकते हैं। मार्को पोलो 1254 में वीनस इटली में पैदा हुआ। इसका खानदान तजारत से वाबस्ता था। नौजवानी में वो अपने वालिद और चचा के साथ एक तवील जर्नी पर रवाना हुआ। ये सफ़र इसे मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पामीर माउंटेन्स, सिल्क रोड और बिल आखिर चीन तक ले गया। इस जमाने में इतना बड़ा सफर एक बहुत बड़ा चैलेंज था। रास्ते में बीमारी, सख्त मौसम, डाकू और बेशुमार मुश्किलें थी, लेकिन मार्को पोलो ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सफ़र मुकम्मल किया। इस किताब की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्को पोलो सिर्फ मकामात का जिक्र नहीं करता बल्कि लोगों, सकाफतों, बाज़ारों, हुकूमतों, रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में भी तफसील से लिखता है। जब वो चीन पहुंचा तो वहां मंगोल एम्पायर के अजीम हुक्मरान कुबलाई खान की हुकूमत थी। मार्को पोलो के मुताबिक कुबलाई खान इसकी जहानत और मशाहदाती सलाहियतों से मुतासर हुआ और इसे मुख्तलिफ इलाकों में अहम जिम्मेदारियां दी। बुक में एक ऐसी दुनिया का जिक्र मिलता है जो उस वक्त के यूरोपीय लोगों के लिए तकरीबन नाकाबिले यकीन थी। मिसाल के तौर पर मार्को पोलो ने पेपर मनी यानी नोटों का जिक्र किया है। आज हमारे लिए नोटों का इस्तेमाल आम बात है, लेकिन उस जमाने में यूरोपीय लोगों के लिए ये एक हैरानकुन चीज थी। दोस्तों, इसी तरह इसने डाक के मुनज़्ज़म निज़ाम, बड़े शहरों और वसी ट्रेड नेटवर्क का भी जिक्र किया है। जब ये किताब यूरोप में पहुंची तो बहुत से लोग इसकी बातों पर यकीन ही नहीं कर सके और इन्हें लगता था कि शायद वो मुबालगा आराई कर रहा है, लेकिन बाद में मुअर्रिखीन ने इसकी बहुत सी मालूमात को दुरुस्त पाया। मुझे ज़ाती तौर पर इस किताब की सबसे अच्छी बात स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन लगता है। मार्को पोलो हर नई चीज़ को तजस्सुस के साथ देखता है। वो नामालूम रास्तों पर चलने से नहीं डरता और यही चीज़ इस बुक को आज भी दिलचस्प बनाती है। अब सवाल ये है कि हमें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। सबसे पहले ये किताब हिस्ट्री को एक दिलचस्प अंदाज में पेश करती है। दूसरा, ये मुख्तलिफ कल्चर्स और तहजीबों को समझने में मदद देती है। तीसरा, ये हमारी जोग्राफियाई मालूमात में इजाफा करती है। और चौथा, ये हमारे अंदर क्यूरियोसिटी और नई चीज़ों दरियाफ्त करने का जज्बा पैदा करती है। मेरी राय में दी ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो एक ऐसी किताब है जो रीडर को 700 साल पुरानी दुनिया में ले जाती है। इसे पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप खुद सिल्क रोड पर सफर कर रहे हों, कदीम शहरों को देख रहे हैं और मंगोल सल्तनत के अजीम दरबारों में घूम रहे हैं। इसलिए मैं इस किताब को 10 में से 9 नंबर दूंगा। ये सिर्फ एक ट्रैवलर की कहानी नहीं बल्कि तजस्सुस, हिम्मत, दुनिया को दरियाफ्त करने की ख्वाहिश की कहानी है। अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक नहीं पढ़ी तो इसे अपनी रीडिंग लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। फिर कभी मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।